Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is Gender Identity Disorder. Unit 3 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year Counseling Psychology students. This video is for you guys. हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने समझा था कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है। आज हम इसके क्राइटेरिया, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है उसको हम क्राइटेरिया कहते हैं। किस क्राइटेरिया पे आप डिसाइड करेंगे कि किसी इंसान को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, और सिम्टम्स क्या होते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में, वो हम आज करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट सबको इसकी हेल्प हो सके, जो भी जहां पे जिस लेवल पे भी हेल्प हो। बट मेरा जो पर्पस है यही है, स्टूडेंट्स की हेल्प करना, उनको जो अपने लेवल पे समझा सकती हूँ वो समझा सकूं। और प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अगेन जहाँ पे भी आप यहाँ पिंक हाईलाइट देख रहे हैं, इसका मतलब है ये वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी चांसेस हैं। इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस के लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन एक बार चेक कर लें पूरे यूनिट के वीडियोस के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जो एपीए है, एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। DSM-4 में इन्होंने ऑफिशियल डायग्नोसिस कैसे होगा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे GID भी कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहला पॉइंट जो है जिसके बेसिस पे आप ऑफिशियली डायग्नोस करेंगे GID को, वो है कि जिस इंसान को GID होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन उसमें दिखाई देगा, यानी कि वो हमेशा कंसिस्टेंटली इस बात पे जोर देगा स्ट्रांगली कि उसको दूसरे जेंडर का होना चाहिए था। और ये जो क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन है ये सिर्फ इसीलिए नहीं होगा कि किसी कल्चरल एडवांटेज की वजह से। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कल्चरल एडवांटेज का क्या मतलब होता है, यानी कई कल्चर में किसी पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ज़्यादा फायदा होता है एक पर्टिकुलर जेंडर का होने से। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो उस फायदे को उठाने के लिए अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं, तो इस वजह से कल्चरल एडवांटेज टर्म आया है। तो जो जिन लोगों को GID होता है वो इसीलिए, सिर्फ ये कारण नहीं होता, मतलब ये कारण होता ही नहीं है कि वो कल्चरल एडवांटेज के लिए अपना जेंडर चेंज कराना चाहता है, वो उसका कारण कुछ और होता है। वो अंदर से अपने आप को उस जेंडर का मानता नहीं है जो उसकी बॉडी में बायोलॉजिकली जो सेक्स आया होता है उसको वो नहीं मानता या एक्सेप्ट नहीं करता, इस वजह से ही वो GID में माना जाता है। हमें बहुत एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं जहाँ जो GID का पर्सन होता है वो डिस्कम्फर्ट फील करता है और कंसिस्टेंटली डिस्कम्फर्ट फील करता है जो भी उसका सेक्स उसको असाइन होता है, और हमेशा अपने आप को इनएप्रोप्रिएट समझता है उस जेंडर रोल में। यानी कि अगर कोई मेल है और उसको GID है तो वो हमेशा ये समझेगा कि वो मेल वाले कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से नहीं निभा रहा है, बिकॉज वो अपने आप को मेल समझता नहीं है। वो ये चाहता है कि वो फीमेल होता तो ज़्यादा खुश होता और ज़्यादा अच्छे से अपने जो रोल्स हैं वो निभा सकता। तो ये वाली चीज़ भी GID के पेशेंट में मिलती है। एंड देन थर्ड जो चीज़ हमें देखनी है वो ये, इनको हमेशा कंकरेंट फिजिकल इंटरसेक्स कंडीशन का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि कंकरेंट फिजिकल इंटरसेक्स कंडीशन का मतलब ऐसे लोग होते हैं, एक है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, यानी कि इनके अंदर सपोज कोई मेल है, मेल के ये एंड्रोजन जो होता है एक हार्मोन होता है जो मेल्स में होता है। तो जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी इनसेंसिटिव होती है एंड्रोजन हार्मोन के लिए। उनका जो ऑर्गन है वो तो मेल होता है, लेकिन वो कंप्लीटली मेल जैसा फील नहीं करते क्योंकि उनमें ये जो हार्मोन है एंड्रोजन वो ठीक से एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी।
अगेन कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ये भी इस तरह का है कि उसका जो बॉडी का मेकअप है वो उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए, यानी कि मिक्स्ड बॉडी होती है। कुछ कुछ एरिया ऐसे होंगे जो ठीक से डेवलप नहीं हुए होंगे, या फीमेल जैसी बॉडी के पार्ट्स भी उसकी बॉडी में मिलेंगे, इस तरह का। तो ये होने, ऐसे वाले दोनों इश्यूज होने के अलावा भी उसमें चाहे हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, उस इंसान को डिस्कम्फर्ट फील होगा। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब है कि चाहे उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो या ना हो बॉडी में, लेकिन वो हमेशा दूसरे सेक्स से ज़्यादा कोरिलेट करेगा, तो वो जीआईडी के क्राइटेरिया में सेट होगा। हमें बहुत सारे, फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जो ये दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसका अपने इस वजह से, क्योंकि वो उस रोल में, उस जेंडर रोल में फिट नहीं हो रहा, इस वजह से वो डिस्ट्रेस्ड है अपनी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, और बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो उसके फंक्शनिंग के उस लाइफ में, इसके इन सब के लिए वो परेशान है। अगेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर जो जेंडर डिसऑर्डर का है, ये बहुत ऐसे कोई क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा जो जनरल जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर डायग्नोसिस में होते हैं। DSM-4 हमें कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताता है जेंडर डिसऑर्डर्स का, जो GID से हटके होते हैं। यानी कि जेंडर डिसऑर्डर जो होता है वो बिल्कुल एक ही तरह का नहीं होता। मतलब जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर सिर्फ एक अकेला डायग्नोसिस नहीं है, और भी जेंडर डिसऑर्डर्स होते हैं। तो DSM-4 अलग अलग डिसऑर्डर के बारे में भी बात करता है। अगर हम GID की बात करें बच्चों में, या फिर और जो दूसरे तरीके का होता है वो है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया, उस तरह के भी होते हैं ये। अगर हम बच्चों की बात करें, यानी कि बच्चे कौन है, 18 साल से कम वाले सारे बच्चे होते हैं। 18 साल से कम वाले बच्चों में हम क्या क्या चीजें देखेंगे? हम पहली चीज तो इनमें इंटरसेक्स कंडीशन देखेंगे, यानी कि जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम मैंने ऊपर समझाया वो चीज, और कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया, ये भी मैंने ऊपर बताया, और जो अकम्पनिंग जेंडर डिस्फोरिया, जो उनका जेंडर होगा वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ होगा या ओवर डेवलप्ड होगा, इसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया। तो इन सारी इंटरसेक्स कंडीशन जब होती है, ये बच्चों में जब GID होता है उनमें देखने के लिए मिल सकती है हमें। ये क्रॉस ड्रेसिंग बिहेवियर इनमें देखने के लिए मिलेगा इन बच्चों में, या ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे जो दूसरे जेंडर से ज़्यादा मिलता है। ये हमेशा इस बारे में जोर देंगे कि इनका जो पेनिस है उसको कट कर देना चाहिए, जिसे कैस्ट्रैक्शन कहते हैं। कैस्ट्रैक्शन मतलब पेनिस का कट करना, सर्जिकली रिमूव करना। इस तरह की बातें करते हुए नजर आएंगे, या हमेशा उस बारे में सोचते दिखाई देंगे कि उनको दिमाग में यही घूमता रहता है कि हम अपने ऑर्गन को कट कर दें, और या फिर ये सोचेंगे कि हम कैसे दूसरे सेक्स को एक्वायर कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसी एक्टिविटी करेंगे दूसरे। एंड जब इस तरह की लोग सोच रखते हैं जो बच्चे, उनको हम स्कॉप्टिक सिंड्रोम कहते हैं। स्कॉप्टिक सिंड्रोम मे बी एस साइलेंट हो सकता है, कॉप्टिक सिंड्रोम भी हो सकता है। आई एम नॉट अवेयर, आई मे बी रॉन्ग इन इट्स प्रोनाउंसिएशन सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प you out by reading the books and making you understand, and whatever is possible I am trying to do. So जो experts हैं वो बता सकते हैं ये S silent होगा कि नहीं होगा, ये Coptic है कि Coptic है, I am not sure, you can just check on Google. So ये वाला सिंड्रोम उनका होता है जो अपने ऑर्गन्स को कट करने के बारे में सोचते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेना चाहते हैं जो अपोजिट सेक्स की है। क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन इनमें दिखाई देगा, और अगेन कल्चरल एडवांटेज के लिए नहीं, ऐसे ही वो अपने आप को बोलेंगे कि भाई मैं लड़का हूँ लेकिन लड़के जैसा फील नहीं करता, मैं लड़की जैसा फील करता हूँ। वो वाले लोग GID में आएंगे। बच्चों में जो आप डिस्टर्बेंस देखेंगे वो कौन कौन से हैं, ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं उनमें से 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट अगर किसी में है तो वो बच्चे को GID है। पहला है, हमेशा उसका यही डिज़ायर रहेगा कि वो दूसरे सेक्स का होता तो ज़्यादा अच्छा होता।
सेकंड पॉइंट, बॉयज अगर हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि वो गर्ल्स जैसे अटायर डालें, गर्ल्स वाले कपड़े पहने, और अगर गर्ल्स हैं तो वो ये सोचेंगी कि वो बॉयज वाले कपड़े पहने। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि वो स्ट्रांगली एंड परसिस्टेंटली प्रिफर करेंगे कि वो दूसरा जो जेंडर का बंदा है उसके जैसा ही गेम खेलना चाहते हैं। लाइक लड़का है तो लड़की जैसा गेम खेलना चाहता है, और अगर लड़की है तो वो लड़के जैसा गेम खेलना चाहता है, और वैसी ही फैंटेसीज भी रखता है अपनी लाइफ में। कि वो अगर लड़का होता, लड़की सोचेगी कि मैं लड़का होता तो मैं ये करती, वो करता, मतलब सब कुछ वो लड़के जैसा ही बिहेव करेगी और करना चाहेगी। देन फोर्थ पॉइंट में उनका इंटेंस इच्छा होती है कि वो ऐसे गेम्स खेलें जो अपोजिट सेक्स का बच्चा खेलता है, या ऐसे पास टाइम करे जो अपोजिट सेक्स का करता है। लाइक लड़का होगा तो वो लड़कियों वाले खिलौनों से, गुड़ियों से खेलने की इच्छा रखेगा, लड़की होगी तो वो उछल कूद वाले और लड़कों वाले गेम खेलने की इच्छा रखेगा। फिफ्थ पॉइंट है कि इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है उन प्लेमेट्स के साथ खेलना जो अपोजिट सेक्स के, यानी कि लड़की है और वो अगर जीआईडी का शिकार है तो वो लड़कों के साथ ज़्यादा घुल रही मिलेगी और वैसी हरकतें करेगी लड़कों जैसी, और उन्हीं के साथ खेलना पसंद करेगी। अगर लड़के को जीआईडी है तो वो लड़कियों के बीच में खेलना पसंद करेगा, उन्हीं के साथ रहना पसंद करेगा। अगर हम एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स की बात करें तो उनमें हमें क्या दिखाई देता है। एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स अगर हैं तो उनमें जब डिस्टर्बेंस होता है तो अगेन उनके जो सिम्टम्स हैं वो वही होते हैं कि वो हमेशा दूसरे सेक्स की डिज़ायर रखते हैं कि हम लड़की होते, लड़का सोचेगा मैं लड़की होता, जो लड़की होगी वो सोचेगी कि मैं लड़का होता, और हमेशा अपने डिज़ायर्स को स्टेट भी करते हुए दिखाई देंगे, मतलब बोलते हुए भी दिखाई देंगे, और जीना भी चाहते हैं उसी फॉर्म में, और हमेशा अपनी टिपिकल फीलिंग्स होंगी उनकी उस दूसरे सेक्स के लिए, और रिएक्शन भी उनके उसी तरीके के होंगे। और जो हम देखते हैं इनमें परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट भी देखने के लिए मिलेगा जिनको जीआईडी होगा अपने सेक्स के साथ, यानी जो उनका जेंडर है उसको लेकर वो बड़े परेशान रहेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अगर कोई लड़का है जिसको जीआईडी है तो वो सोचेगा मुझे क्यों है ये, मैं लड़का क्यों हूँ, मुझे लड़की होना था। तो इस तरह से वो बिहेव करते हुए नजर आएंगे, इनअप्रोप्रिएट फील करेंगे अपने जेंडर रोल में। अगेन हमेशा जैसे मैंने पहले भी बताया, इवन बॉयज में आप देखेंगे कि वो हमेशा ये बोलते नजर आएंगे, वो डिस्गस्टिंग फील करेंगे अपने पेनिस के साथ, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके लिए वो बहुत दुखी फील करेंगे कि काश ये नहीं होता, या आई शुड कट इट, और किसी तरह से है ना नफरत सी होगी उसको अपने ऑर्गन्स को लेकर। और हमेशा वो टॉयज से बिल्कुल नहीं खेलेंगे जो उसके जेंडर के बच्चे जिस टॉय से खेलते हैं एक्टिविटी या गेम्स जो करते हैं उस जेंडर के बच्चे, उन जेंडर के वैसे उन चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो गर्ल्स जनरली बोलती हुई नजर आती हैं जीआईडी वाली कि क्या हमें बैठ के क्यों यूरिनेशन करना पड़ रहा है, टॉयलेट के लिए बैठना क्यों पड़ रहा है, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा। हमेशा वो ये बोलेंगी कि आई शुड हैव पेनिस, जो मेल ऑर्गन होता है वो होना चाहिए, ऐसा बोलेंगी। एंड उनके जो बॉडी की ग्रोथ होती है जो फीमेल्स में होती है, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया या मेंस्ट्रुएशन होती है, ये सारी चीज़ों के लिए उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड वो हमेशा इसको लेकर शिकायत करती हुई दिखाई देंगी। और जो फीमेल क्लोथिंग है उसके लिए भी इनको बड़ी कंप्लेंट होगी कि क्यों मुझे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनने पड़ रहे हैं, इस तरह की वो कंप्लेंट करेंगी। ये तो रही बच्चों की बात। नाउ एडल्ट्स और एडोलेसेंट्स इस बारे में क्या बिहेव करते हैं, तो देखिए इसको मैं कैसे समझा रही हूँ कि ये टॉपिक है परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट, तो इसमें हमने बच्चों के बारे में किया एंड देन एडोलेसेंट एंड एडल्ट के बारे में समझेंगे। ऊपर जो हमारा टॉपिक था ये, इसमें भी हमने पहले बच्चों के इंटरसेक्स कंडीशन, इसमें भी हमने पहले बच्चों के बारे में पढ़ा, एंड देन 6th पॉइंट में हमने एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स के बारे में भी समझा। सो नाउ ये जो एडोलेसेंट एंड एडल्ट इस सिलसिले में क्या बात करते हैं ये भी हम जानेंगे। ये हमेशा इस बारे में प्री ऑक्यूपाइड होंगे कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसको लेकर ये परेशान दिखाई देंगे। एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स जो होंगे वो हमेशा ये सोचेंगे कि उनको हार्मोन्स के थ्रू ट्रीट कर दिया जाए सो दैट वो दूसरे जेंडर में चले जाएं, या सर्जरी करवा लें, या कुछ ऐसा फिजिकली ऑल्टर कर सके अगर अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की ये बिलीव्स एंड
एक्शंस करना शुरू करेंगे और वो हमेशा ये कंप्लेन करते रहेंगे कि हम गलत सेक्स में बॉर्न हो गए। मैं लाइक लड़की बोलेगी मैं लड़की क्यों पैदा हुई, मतलब मुझे तो लड़का होना चाहिए था, इस तरह की बात करेंगी, इस ऐसी बातें करते नजर आएंगी। अगेन और जो पॉइंट जो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है वो है डिस्टर्बेंस इज नॉट कंकरेंट विद द फिजिकल इंटरसेक्स कंडीशन। मतलब कि अगर उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ फीमेल पोर्शन ग्रो हो गए या कुछ मेल पोर्शन ढंग से ग्रो नहीं हुआ, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है किसी के अंदर, उसका जीआईडी से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्राइटेरिया जो फोर्थ क्राइटेरिया इन्होंने बताया वो है डिस्टर्बेंस कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। जब भी किसी को जीआईडी होगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो अपनी सोशल लाइफ में सेट नहीं हो पाएगा, ऑक्यूपेशनल लाइफ में सेट नहीं हो पाएगा, और भी जो लाइफ में इंपॉर्टेंट एरियाज हैं फंक्शनिंग के उनमें भी वो सेट नहीं हो पाएगा, ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। और भी जो हमें और क्या जीआईडी में क्राइटेरिया जो हम लेते हैं तो और किन चीज़ों पे ध्यान देना वो भी बताया। अगर सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल हैं तो उसमें हमें ये बताना है कि वो इंसान किस तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि मान लो अगर कोई इंडिविजुअल है, क्या वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल है या सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल है या सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ है या दोनों से ही अट्रैक्टेड नहीं है, ये भी हमें मेंशन करना होगा जब भी हम ये ऊपर वाले पॉइंट मेंशन करेंगे। तो पहला कि वो कैसा डिस्ट्रेस फील करता है अपनी सोशल ऑक्यूपेशन लाइफ में या नहीं, क्या वो सेक्स चेंज करने की बात करता है कि नहीं, क्या वो कपड़े बदल वैसे पहनना चाहता है कि नहीं, उसकी कंपनी कौन सी है, एंड देन वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ये भी हमें मेंशन करना होता है जब हम जीआईडी के बारे में बात करते हैं। Now coming to another topic which is symptoms of GID, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को GID के नाम से भी जानते हैं। तो GID के सिम्टम्स क्या हैं वो हम जान लें। अगेन ये सेम रिपीटिशन है जो हमने ऊपर पढ़ा है और ये पिंक से हाईलाइट है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लें। सिम्टम में क्या आता है वो हम देखते हैं। हमेशा ये जो लोग होंगे इनमें क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी जो परसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग रहेंगी, यानी कि वो हमेशा ये बोलेंगे कि मुझे, अगर लड़का है तो बोलेगा मैं मुझे लड़की होना था, लड़की होगी तो वो बोलेगी कि मुझे लड़का होना था। तो ये वाली चीज़ें देखना होगा, ये होती हैं इनमें। और कल्चरल एडवांटेज कोई कारण नहीं होगा इस चीज़ का। अगेन देखिए ये चीज़ ऊपर भी हमने पढ़ी है क्राइटेरिया में भी, तो क्राइटेरिया वाले पॉइंट इसमें आ रहे हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। ये नहीं कि आपने सुन लिया तो आपने सोचा रहे ये तो सेम है तो मैं भाग जाती हूँ या भाग जाता हूँ आगे नहीं सुनना, ये मत करना, क्योंकि आगे पॉइंट आ रहे हैं जो एक्स्ट्रा हैं और वो इजी हैं कंपैरेटिवली ऊपर वाले से, इसीलिए प्लीज सुनते रहिए। बच्चों में 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट आपको इसमें अगर मिलते हैं तो वो जीआईडी का शिकार है। पहला है हमेशा वो ये डिज़ायर करेगा कि उसको दूसरे सेक्स का होना था। बॉयज़ होंगे तो वो ज़्यादा लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, लड़की होगी तो वो लड़कों के कपड़े पहनना पसंद करेगी। थर्ड पॉइंट है कि वो स्ट्रांगली और परसिस्टेंटली ये बोलेंगे क्रॉस सेक्स रोल्स को, यानी कि दूसरे जेंडर के प्लेज और जो फैंटेसीज भी दूसरे जेंडर के रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि उनकी हमेशा डिज़ायर होगी कि वो वैसा पास टाइम या वो गेम खेले जो दूसरे जेंडर के बच्चे खेलते हैं, वैसे ही ड्रामे में भी वो वही वाला रोल प्ले करना चाहेंगे जो दूसरा जेंडर को मिला है, यानी कि लड़की है तो वो लड़के वाला रोल प्ले करना चाहेगी, लड़का है तो वो लड़की वाला रोल प्ले करना चाहेगा प्लेज में या कोई भी ड्रामा वगैरह जब होता है। और फिफ्थ पॉइंट है इनका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होता है कि वो उनके जो प्लेमेट्स हैं वो दूसरे जेंडर के होंगे, लाइक लड़की है तो लड़कों के साथ खेलना पसंद करेगी। ये तो ऊपर वाले पॉइंट आ गए। एडोलेसेंट और एडल्ट्स में अगर हम सिम्टम्स देखें तो अगेन सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था ये भी थोड़ा सा वही है, आगे जाके थोड़ा चेंजेस आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। ये वही सेम डिज़ायर करते हैं कि दूसरे सेक्स का होना चाहिए था और दूसरे सेक्स के लोगों के साथ ज़्यादा टाइम पास करना पसंद करेंगे और वो चाहेंगे कि लोग ना उन्हें दूसरे सेक्स से ही ट्रीट करें। लाइक कोई लड़का है तो वो दूसरों को बोलेगा कि तुम ना मुझे लड़की जैसा नाम लो और मुझे लड़की जैसा ही ट्रीट करो, मैं लड़की वाले ही कपड़े पहनूंगा, अपने लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करेगा और लड़कियों के ही कपड़े मांग के पहनने की इच्छा रखेगा। ऐसा भी करते हैं जीआईडी वाले लोग, तो ये चीज़ आप देखेंगे। ये इससे पहले हमने नहीं सुनी है, ये पहली बार आप सुन रहे हैं कि वो चाहेगा कि उसको लड़की जैसा ट्रीट करे अगर कोई लड़का है जिसको जीआईडी है।
और अगर कोई लड़की को जीआईडी है तो वो लड़कों को बोलेगा तो मुझे लड़के जैसा ट्रीट कर, लड़के जैसी लैंग्वेज में बात कर मुझसे। सो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इनकी फीलिंग्स और रिएक्शंस भी दूसरे सेक्स के लोगों के जैसी होती है। परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट अगेन रहेगा इनको, और ये हमेशा ऐसा इनको फील होगा कि वो अपने जेंडर में इनअप्रोप्रिएट है, मतलब वो वैसा अपने जेंडर में वो रोल नहीं प्ले करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं अप्रोप्रिएटली जो उस जेंडर के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रांग होंगे, सामान जल्दी से उठा लेंगे, और लड़कों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो मेकअप करने में अच्छे होंगे या लड़कियों वाले काम करने में अच्छे होंगे, कढ़ाई बुनाई। लेकिन जिसको जीआईडी होगा वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और ज़्यादा अच्छे से करके दिखाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो करके दिखाता है उसको जीआईडी है, बट ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। अगेन डिस्कम्फर्ट तो हो गई, साथ में ये कंकरेंट इनकी जो फिजिकल इंटरसेक्स कंडीशन वो ही मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 3-4 बार आ चुका है ये पॉइंट। इनको हमेशा डिस्ट्रेस रहेगा, ये भी हम बता चुके हैं सोशल और ऑक्यूपेशनल में। बच्चों की बात करें तो बच्चे हमेशा यही बोलेंगे कि इनके अंदर ये वाली फीलिंग हमेशा होती है, और उनको जिनको भी ये डिसऑर्डर होगा ये इनको याद नहीं है कि ये कब अपनी इस सेम जेंडर में सेटिस्फाइड थे। मतलब जिनको भी जीआईडी होता है वो कभी भी अपने जेंडर में सेटिस्फाइड नहीं होते, और उनसे अगर कोई पूछो कि कभी लाइफ का ऐसा कोई टाइम था जब आप नॉर्मल फील करते थे इस जेंडर को लेके, तो बोलेंगे नहीं, उनकी ज़िंदगी भर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस जेंडर को लेके वो सेटिस्फाइड है या हैप्पी है। सिम्टम्स जो हैं ये एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी एडल्टहुड में स्टार्ट होते हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी होती है सिम्टम्स की वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है कि नहीं, मुझे इस जेंडर में नहीं रहना वाली। अगेन क्रॉस रोल का तो मैं बता चुकी हूँ। अगेन अच्छा, ये फैंटासाइज भी वैसे ही करते हैं अपोजिट सेक्स जैसा, ये भी मैंने बता दिया है। गेम्स पास टाइम भी उनके वही रहते हैं। नाउ जो इश्यूज हैं, कुछ लोगों को क्रॉस ड्रेस, जो इश्यूज आप देखेंगे इन लोगों में वो क्या है कि क्रॉस ड्रेसिंग दिखाई देगी। ये हमेशा दूसरे सेक्स के लोगों के जैसे क्रॉस ड्रेसिंग करना चाहते हैं, ये सेक्स चेंज की बात करते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जो आप देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में। पहले हम बच्चों के बारे में जानेंगे कि बच्चों को क्या सिम्टम होते हैं। बच्चे हमेशा ये दूसरे अपोजिट सेक्स का होने की डिज़ायर रखेंगे, लाइक लड़का है तो लड़की बनने का डिज़ायर रखेगा, लड़की है तो लड़का बनने का डिज़ायर रखेगा। इनके जो जेनाइटल्स होंगे वो ये ऐसा मानेंगे कि काश इनके ये जेनाइटल्स ये नहीं होते, दूसरे होते। ये हमेशा अपोजिट सेक्स जैसा ग्रो अप होना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे कि मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं लड़की बन जाऊं। अगर लड़का है या बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर बच्चा लड़का है तो वो बोलेगा मैं बड़े होके लड़की बनूंगा, और लड़की है तो बोलेगी बड़ी होके लड़का बनूंगा। इस तरह की बातें करेंगे ये इनके दोस्त इनको छोड़ देते हैं, इनके साथ रहना पसंद नहीं करते। अगेन ये अकेले अकेले रहते हैं, ये शर्मीले होते हैं ज़्यादा, और ये हमेशा मॉडरेट से लेके सीवियर एंजाइटी का शिकार होते हैं। लोग लो सेल्फ एस्टीम होती है इनकी, ये कभी भी कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देते, और ये स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। इनमें ये भी देखने को मिला है। और कभी कभी इनकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं इस चिंता में, इस परेशानी में, जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जो एडोलेसेंट्स होते हैं ये हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे कि कैसे भी अपने ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको ये इससे छुटकारा पाएं। कैसे ये मतलब इनके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उनको उनसे वो कैसे छुटकारा पाएं, ऐसा इनके दिमाग में चलता रहता है सारे टाइम। चाहे वो हार्मोन ले लें, चाहे वो सर्जरी करा लें, या कुछ और कोई तरीका है वो करवा लें, सो दैट इनको छुटकारा मिल जाए इस चीज़ से। नाउ कमिंग टू एडल्ट्स में हम क्या सिम्टम्स देखेंगे जीआईडी के जो पेशेंट्स होते हैं। इनका हमेशा अपोजिट सेक्स की तरह रहने की इच्छा होगी। ये सेक्स असाइनमेंट ऑपरेशन करवा लेते हैं या उसके लिए कोशिश करते रहते हैं। ये ड्रेस उसी की तरह करेंगे, एक्ट भी उसी की तरह करेंगे, दूसरे जेंडर की तरह, और सोशली आइसोलेटेड दिखाई देंगे, किसी से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। ऑस्ट्रेसाइज्ड कहते हैं, सोशली आइसोलेटेड लोगों को ऑस्ट्रेसाइज्ड कहते हैं। ये मॉडरेट से लेके सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मॉडरेट से लेके सीवियर एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं ये लोग। अगेन जो नीचे पैराग्राफ है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ इसमें ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगेन इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी है,
जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के, जिनमें जेनाइटेलिया का प्रॉब्लम होता है, इनका, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसी ही होती हैं जैसे उनका बायोलॉजिकल सेक्स है, यानी कि सारी चीज़ें वो ही होती हैं जैसे जिस जेंडर में वो बॉर्न हुए हैं उसी के जैसी होती है। कुछ जीआईडी के पेशेंट, मतलब जीआईडी कौन कौन लोग हो सकते हैं ये बताने की कोशिश की गई है। जीआईडी के वो भी होते हैं जिनका बायोलॉजिकल सेक्स जो होता है वैसे ही उसके जेनाइटल्स होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन उसकी फीलिंग वैसी नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जीआईडी की प्रॉब्लम होती है, जिनके ऑर्गेन्स एबनॉर्मल होते हैं या वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब दोनों ऑर्गेन्स होते हैं, मेल ऑर्गेन भी होता है, फीमेल ऑर्गेन भी होता है, उनके अंदर दोनों ऑर्गेन्स होते हैं। वो लोग भी जीआईडी का शिकार होते हैं। ट्रांससेक्सुअल पर्सन्स जो होते हैं, जो दूसरे सेक्स के कपड़े पहनते हैं, उन्हें ट्रांससेक्सुअल कहते हैं। उनमें भी जीआईडी देखने के लिए मिलता है, लेकिन सारे ट्रांससेक्सुअल लोग जीआईडी के शिकार नहीं होते। माइंड इट, वो लोग जो दूसरे सेक्स के कपड़े पहन रहे हैं डजंट मीन दैट पर्सन हैज गॉट जीआईडी। जीआईडी जरूरी नहीं है कि अगर कोई मेल फीमेल के कपड़े पहन रहा है तो उसको जीआईडी है, ये जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीआईडी के जब तक सिम्टम्स सेम नहीं होते तब तक हम ट्रांससेक्सुअल पर्सन को भी जीआईडी का शिकार नहीं बोल सकते। होमोसेक्सुअल पर्सन की बात करते हैं। होमोसेक्सुअल पर्सन वो पर्सन होता है जो सेम सेक्स के पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, यानी कि गे हो गया, लेस्बियंस हो गए, वो होमोसेक्सुअल पर्सन्स माने जाते हैं। तो जो होमोसेक्सुअल होते हैं वो जीआईडी के शिकार नहीं होते, हम उनको डिसऑर्डर नहीं कहते उस चीज़ को। तो ज़्यादातर जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं वो स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं अपने बायोलॉजिकल जेंडर के साथ, यानी कि मेल है तो वो मेल बॉडी के साथ पैदा हुआ है और वो अपने आप को मेल ही समझता है, लेकिन उसका अट्रैक्शन मेल की तरफ है, तो वो क्या करे? इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। सेम इज विद फीमेल, अगर कोई फीमेल है उसकी बॉडी में भी फीमेल ऑर्गन है, सब कुछ नॉर्मल है, फीमेल जैसी है वो, लेकिन वो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स फीमेल। तो इस तरह के लोग होमोसेक्सुअलिटी को कैरी करते हैं, वो होमोसेक्सुअल माने जाते हैं, बट दे आर नॉट सिक, दे डू नॉट हैव जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ये आपको समझना है। तो अब हमने होमोसेक्सुअलिटी भी समझा, हमने जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी समझा, हमने ट्रांसजेंडर के बारे में भी समझा, तो ट्रांससेक्सुअल्स के बारे में भी समझा। तो ये चीज़ें अलग अलग टर्म्स हैं। ट्रांसवेस्टाइट के बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर कि ये वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, आप सबको मिक्स मत करिएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो वेयर वी रेड अबाउट criteria of GID and symptoms of GID. I hope my videos are helping you out and they are serving the purpose for which I am making those videos. So अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, सो दैट सबको हेल्प हो सके, जिनकी क्लासेस नहीं लग पाती हैं वो इससे सीख सकें। और साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए ये यूज़फुल है, तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि MAPC या IGNOU के स्टूडेंट पढ़े। सो इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।